मिसाल बेमिसाल। और अब देखिए आपका अपना न्यूज़ 24 एक्सप्रेस नए अंदाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 एक्सप्रेस और मैं हूं नेहा परिहार आपके साथ। आइए रुक करते हैं आज के बुलेटिन की ओर। खबर उन्नाव से है, जहां थाना कोतवाली पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। जहां कोतवाली पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों समेत चोरी के 7 मोटरसाइकिल और एक ई रिक्शा बरामद किया है। वहीं चोरों के पास से कारतूस समेत 2 तमंचे भी बरामद किए गए हैं। पुलिस के अनुसार ये लोग शहर व शहर के बाहर भिन्न स्थानों पर मोटरसाइकिल की चोरियां करते हैं। कोतवाली पुलिस द्वारा एक अच्छा कार्य करते हुए 2 वाहन चोर गिरफ्तार हुए हैं, जिसमें से एक के विरुद्ध पहले से ही आपराधिक इतिहास से 5 मुकदमे उसके पहले से हैं, जो चोरी में और गैंगस्टर एक्ट में जेल जा चुका है थाना माखी से। दूसरा भी अभी गिरफ्तार हुआ है और इनके निशानदेही पे 7 मोटरसाइकिलें और एक ई रिक्शा बरामद हुआ है। हम लोग इनके विरुद्ध कठोर कार्रवाई करेंगे, गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करके इनको जेल भेजेंगे। बहुत लंबे समय से 2 वारंटी हमारे लापता चल रहे थे। इसको किला पुलिस चौकी प्रभारी द्वारा 2 वारंटी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनके नाम हनीफ और रशीद हैं और इनको जेल भेजा जा रहा है। ये एक न्यायालय का हमारे पास आदेश था, उसके अंतर्गत कार्रवाई की गई। भिंड जिला अस्पताल में सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने लाखों रुपए की लागत से तैयार हुए ऑक्सीजन प्लांट और 10 व 18 बेड के 2 आईसीयू वार्डों का लोकार्पण किया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर अरविंद सिंह भदौरिया ने कहा कि भोपाल, इंदौर, जबलपुर जैसे बड़े शहरों में जैसी सुविधाएं अब भिंड जिला अस्पताल के द्वारा भी मिलेंगी, जिसमें 111 प्रकार की जांच भी निःशुल्क होंगी। अभी अजीत मिश्रा जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने आज 830 LM का पीएसए ऑक्सीजन प्लांट के शुरुआत किया, जिसका 133 लाख रुपए का लागत से हुआ है। दूसरा 1000 LPM ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण आज किया है, जो ऑक्सीजन हम लोग लेते हैं उसी ऑक्सीजन से 93% अच्छा वैसे 93% उसी ऑक्सीजन से उसको प्लांट में भर के, जिसमें 100 बेड को हम ऑक्सीजन आराम से दे सकते हैं। ऐसे ही नहीं, ये अकेला ये वाले 100 तो 15 बिस्तर। ये बहुत सुंदर मैं देख के आया, मैं देखता रहता हूँ पूरे देश में घूमता रहता हूँ। जो सुविधा भोपाल, इंदौर में, जबलपुर में, बड़े शहरों में, उससे भी बेहतर सुविधा, वैसी ही सुविधा अभी हमारे 15 बिस्तरी आईसीयू और 10 बिस्तरी PSI बच्चों के लिए, वो भी लोकल पर हुआ। 141 लाख रुपए का हुआ। 6 केयर का लिक्विड मंत्री हमारे बड़े भाई आदरणीय अरविंद भदौरिया जी के द्वारा जो जिला अस्पताल में एक 1000 LPM का ऑक्सीजन प्लांट बन के तैयार हुआ है, उसका लोकार्पण किया गया। एक 850 लीटर का लिक्विड ऑक्सीजन का जो भूमि पूजन किया गया, वो भी बन के तैयार होने वाला। आइनॉक्स कंपनी बना रही है। एक PICU पेडियाट्रिक ICU 10 बेड का वो भी बन के तैयार हो गया, उसका लोकार्पण किया गया। एक और ICU करीब 18 बेड का वो भी बन के तैयार हो गया, उसका लोकार्पण किया गया। लगातार स्वास्थ्य सेवाओं में हमारे जिला अस्पताल में लगातार वृद्धि हो रही है और कायाकल्प हो रहा है। निश्चित तौर पर मंत्री जी ने कहा कि 10 साल पहले या 5 साल पहले का जिला अस्पताल और आज के जिला अस्पताल में जमीन आसमान का अंतर है। हमारे CMHO महोदय मिश्रा जी भी खड़े हुए हैं, इनकी भी बहुत दिन रात की मेहनत है। इन्होंने लगातार मेहनत करके जिस तरीके से कोविड की पहली दूसरी लहर में इन्होंने मेहनत करके हमारे जो क्षेत्र को कोविड को काबू में रखा और लगातार हम जो तीसरी संभावित लहर है उसके लिए लगातार तैयारियां कर रहे हैं। तो आज की सौगात निश्चित तौर पर स्वास्थ्य जो सुविधाएं हैं उसको हमारे लिए भिंड के लिए मील का पत्थर साबित है। वाराणसी कैंट से शक्तिनगर जा रही बस में ककरमत्ता ROB पर शॉर्ट सर्किट से अचानक आग लग गई। देखते ही देखते
बस आग का गोला बन गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची मुंडवाडी पुलिस ने सड़क पर यातायात रोक दिया। जानकारी मिलते ही मौके पर अधिकारियों के साथ अग्निशमन दल की गाड़ियां पहुंची और आग पर काबू पाया। हालांकि तब तक पूरी बस जल चुकी थी। स्वास्थ्य कर्मचारी 7 दिसंबर को काम नहीं करेंगे। जिला चिकित्सा अधिकारी के नाम ज्ञापन ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को दिया गया। समस्या का समाधान न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल का अल्टीमेटम दिया गया है। पोरसा में शासकीय अस्पताल पोरसा में ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर को आज एक ज्ञापन के माध्यम से स्वास्थ्य कर्मचारियों ने मांग की है कि डॉक्टर जोबर सिंह राठौर जो महुआ में पदस्थ है, उनका अटैचमेंट पोरसा में चल रहा है, वो अटैचमेंट खत्म किया जाए क्योंकि उनका व्यवहार कर्मचारियों के साथ अच्छा नहीं है। क्या नाम है आपका? डॉक्टर रामनरेश सिंह तोमर। क्या मामला है ये जो आपके खाते से पैसे कटे अभी रजौदा बैंक से सेंट्रल बैंक के द्वारा? रजौदा बैंक में हमारा सेविंग अकाउंट था जिसमें पैसे जमा थे 9,27,700 रुपये। 30 तारीख को करीब मैं वहाँ गया था बैंक में, तो मैंने जाकर के पूछा, मैंने कहा ये पैसे निकालना है, कैसे निकलेंगे? चेकबुक में मैंने कराई नहीं थी, तो उन्होंने कहा कि आप आ जाना और निकल जाएंगे वो। तो फिर मैं वापस चला आया। उसके बाद में रात को मेरे पास फ़ोन आया कि रजौदा में ऐसे ऐसे घोटाला हुआ है और आप भी जाकर के अपना अकाउंट चेक कर लेना। तो ऐसा सुना गया कि शायद आपके अकाउंट से भी पैसे गए हुए। तो 2 तारीख को मैं वहाँ पहुँचा, तो मैंने जाकर के मैनेजर जो भी थे वहाँ उनसे कहा, मैंने कहा इस तरह से जो मुझे सूचना मिली, तो उन्होंने कहा कि हाँ इस तरह का कुछ हुआ तो है, मैं आपका खाता देख के बताता हूँ। तो जब उन्होंने मुझे बताया कि आपके अकाउंट से 9 लाख रुपए निकाले गए हैं, तो मैंने उनसे कहा अब आगे क्या होगा इसमें? तो उन्होंने कहा ये बैंक की गलती है, बैंक की गलती से ऐसा हुआ है, आपके पैसे सुरक्षित हैं, अतिशीघ्र आपको आपके पैसे मिलेंगे। उसके बाद में इंक्वायरियाँ चल रही हैं। मैंने उनको एक आवेदन दिया, मैंने कहा आप रिसीप्ट दीजिए मुझे, तो उन्होंने रिसीप्ट भी दिया और जांच चल रही है, ऐसा सुनाई आया है। तो आगे क्या होगा ये तो बैंक अधिकारी बता सकते हैं। कहीं थाने वगैरह में आपने कोई शिकायत की कि नहीं? नहीं, थाने वगैरह में अभी आवेदन मैंने इसलिए नहीं किया है कि मुझे ये आश्वासन दिया था कि 4 दिन के अंदर जो है आपकी व्यवस्था बैंक द्वारा कर दी जाएगी पैसों की। तो मैंने ये उचित नहीं समझा है और वो लोग अपनी कार्रवाई में लगे हुए हैं। अगर मंगलवार तक ऐसा नहीं होता है तो फिर मुझे FIR कराना पड़ेगा। कितने दिन हो गए करीबन इस बात को लेकर अभी तक? आज 6 तारीख हो रही है। 2 तारीख को मुझे ये अवगत कराया गया था। 2 तारीख को मैंने आवेदन लगाया था ब्रांच मैनेजर महोदय के यहाँ, और अभी तक तो मुझे कोई। क्या नाम है आपका? उम्मीद सिंह तोमर, निवासी रजौदा। आपके द्वारा एक शिकायत की गई थी पोर्टल पर भारत सरकार के लिए, किस विषय को लेकर की गई थी? वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया शाखा रजौदा जिला मुरैना में उपभोक्ताओं के खाते से अवैध निकासी की गई है लगभग 27 लाख रुपए की, जो उपभोक्ताओं को किसी कारण से ज्ञात हुआ मैसेज के द्वारा या अन्य किसी के द्वारा, तो उन्होंने शिकायत की। तो शाखा प्रबंधक का कहना है कि हम आपके पैसे जो निकासी हुई है उसको हम पुनः वापस कर देंगे। तो इसी आश्वासन को लेके कम लगभग 10 दिन हो गए और अभी तक उनके खाते में पैसा वापस नहीं किया गया। करीबन कितने वो उपभोक्ता थे? उपभोक्ता लगभग मुझे संख्या सही से ज्ञात नहीं है, पर 27 लाख का टोटल निकासी हुई है उपभोक्ताओं के खाते से। एक उपभोक्ता जो डॉक्टर रामनरेश सिंह तोमर है रजौदा के, उनकी मां के नाम से खाता, उसमें से 9 लाख रुपए बताए जा रहे हैं कि 9 लाख रुपए का इन्होंने निकासी की है। मैनेजर के द्वारा क्या बताया जा रहा है? मैनेजर के द्वारा बताया जा रहा है कि मेरी ही सारी गलती है और हम उन पैसे को वापस करेंगे उपभोक्ताओं के खाते में, ऐसा उनका कहना है। पर उसमें कल रविवार था तो कल क्षेत्रीय कार्यालय के महाप्रबंधक जी आए थे और भी मतलब काफ़ी लोग यहाँ जनता थी इकट्ठी,
तो उनका कहना है कि उसमें मैनेजर और कैशियर और 2 उसमें चपरासी हैं, ये सभी लोग 7-7 लाख रुपए इकट्ठा करके और पुनः उपभोक्ताओं के खाते में वापस करें। पर कैशियर इस बात को तैयार नहीं है, उसकी कोई गलती नहीं है। मैनेजर के द्वारा उसके पासवर्ड को, कैशियर के जो पासवर्ड होता है उसको लेकर सौरभ के माध्यम से पैसा निकलवाया गया है। ये पैसा कहाँ पर उपयोग किया गया है? ये पैसा है इनके द्वारा कोई लॉटरी वगैरह जो खेलते हैं ऑनलाइन, उसमें इन्होंने ट्रांसफ़र किया है और अन्य किसी के खाते में भी इन्होंने किया है, ऐसा बताया जा रहा है। उपभोक्ताओं के द्वारा कहीं कोई शिकायत दर्ज कराई गई? नहीं, अभी तक उपभोक्ताओं को केवल आश्वासन दिया गया है कि हम शीघ्र आपके खाते में पैसा वापस कर देंगे, इसलिए उपभोक्ताओं ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। ठीक। आप देख रहे हैं ये सेंट्रल बैंक है, इसमें आधा दर्जन सेंट्रल बैंक उपभोक्ताओं का 27 लाख रुपए का गबन हुआ है। बैंक मैनेजर और एक प्राइवेट कर्मचारी रखकर करीबन 27 लाख रुपए का गबन किया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इन लोगों पर और भटक रहे हैं। जो उपभोक्ता है वो भटक रहे हैं, दर की ठोकर खा रहे हैं कि हमारा पैसा वापस आ जाए, लेकिन उनको आश्वासन दिया गया है तुम्हारा पैसा वापस आएगा। करीबन 10 दिन हो चुके हैं, अभी तक कोई पैसा वापस नहीं आया है अभी तक। क्या नाम है आपका? राम प्रकाश नाम ना हमारे सेंट्रल बैंक में किस पद पर नियुक्त हो? राजू है। ये जो 27 लाख रुपए का गबन हुआ, कैसे क्या हुआ है? उस बंदे ने अपने खाते में ट्रांसफर मार दिया पैसे। क्या नाम था बंदे का? सौरभ सिंह तोमर। कोई कर्मचारी था बैंक में? वो बीसी था। बताया जा रहा है कि वो प्राइवेट कोई कर्मचारी था, प्राइवेट कैशियर पे बीसी था। अच्छा, तो कैसे क्या किया है ये उपभोक्ताओं के पैसे का गबन? गबन तो उसने अपना निकाल के अकाउंट में डाली और क्या वहाँ से ट्रांसफर कर दिया, उसी के अकाउंट में डाला, उसी से ट्रांसफर किया। उसने अपने ही खाते में डाला है? अपने खाते में। आईडी किसकी लगी थी? आईडी तो हमारे हेड कैशियर की थी और मेरी थी, दोनों की थी। अच्छा, आपकी आईडी तो लगा के रहते हैं ना, जो काम चलता रहता है। अभी लगी हुई आईडी। क्या हुआ उन पैसे का 27 लाख रुपए? क्या किया गया, किस उपयोग में लिया गया है? उसने क्या पता सब क्या किया। चर्चाएं चल रही हैं कोई रमी वाला गेम खेला है। क्या वो यूपीआई कर रखा उसने पूरा। क्या कार्रवाई हो रही है इस पे अभी? कार्रवाई ऊपर चल रही है। टीम वगैरह कोई आई थी जिला से या संभाग ग्वालियर से? कल आए मुरैना से। क्या कह के गए, क्या बोल के गए? ये बोल के गए पब्लिक का पैसा निकला, बैंक देखा। कार्रवाई का कोई आदेश? कार्रवाई का आदेश चल रहा है, ऊपर से बैंक का चैनल द्वारा पैसा आएगा। पब्लिक का पैसा थोड़ी गया, बैंक का गया पैसा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, फिर मुलाकात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भाजपा की जन जागरण यात्रा बाइक रैली का आयोजन हुआ। हजारों की संख्या में समर्थकों व ग्रामीणों की भीड़ उमड़ी। चंबल सेंचुरी का राजस्थान मध्य प्रदेश की तर्ज पर दायरा कम करने को 3 दिवसीय 90 किलोमीटर की बाइक रैली यात्रा का पूर्व कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में आयोजन हो रहा है। यात्रा आपके द्वारा निकाली जा रही है। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य कहाँ है और कहाँ तक जाएगी? देखिए, ये लोगों में जागृति पैदा करने के लिए चंबल की बैग से हम लोग जा रहे हैं, जिससे कि अपार समर्थन मिल रहा है। और ये मांग के जैसा सेंचुरी का जो क्षेत्र है मध्य प्रदेश में 1 किलोमीटर है,
चंबल के किनारे से राजस्थान में 1 किलोमीटर है। वैसे ही उत्तर प्रदेश में ये सेटलमेंट नहीं हुआ है। ये रिटायर्ड एक चीफ कंजर्वेटर थे, उनने मुझे ये जानकारी दी। लेके हम आदरणीय अपने वन मंत्री के समक्ष रखेंगे और उनसे कहेंगे ये कार्रवाई सुनिश्चित कर ले, तथा लोगों से ये जागृति कर रहे हैं, जन जागरण कर रहे हैं कि आने वाले 22 में जब चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करें। और नौजवान जिस तरह से उत्साहित होकर इस साथ जुड़ रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेंगे और यहाँ से भारतीय जनता पार्टी विजयी होकर जाएगी। इस यात्रा को कितना जन समर्थन मिल रहा है? आप समूह देख सकते हैं, कम से कम 1000 मोटरसाइकिलें यहाँ हम लोग के साथ ही चल रही हैं और पूरे ये अभी मुश्किल से 10 किलोमीटर हम लोग आ पाए हैं और बाकी 10-12 किलोमीटर और हम लोग जाएंगे आज के लिए, और पूरा 90 किलोमीटर ये चंबल के किनारे हम लोग जाएंगे। तो अपार जनसमूह भी मिलेगा और हमारी मांग माननीय आदरणीय वन मंत्री के समक्ष भी रखी जाएगी। और साथ साथ ये अपील भी करेंगे, जो प्रदेश सरकार ने और केंद्र सरकार ने जो कल्याणकारी काम किए हैं, जिसका लाभ विधानसभा और को लोगों को मिला है, चाहे आवास हो, चाहे फ्री राशन हो, चाहे आबाद बिजली हो, और योगी आदित्यनाथ जी ने जो घोषणा की है कि 24 घंटे जो बिजली मिलेगी, मुझे नहीं लगता किसी सरकार ने ऐसा पहले काम किया है। बीते दिनों ज्वालापुर कोतवाली क्षेत्र में दिन दहाड़े वृद्ध दंपति के साथ में हुई लूट का खुलासा रोशनाबाद पुलिस कार्यालय में एसएसपी हरिद्वार ने किया। लूट की घटना का खुलासा करते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगिन सिंह रावत ने बताया कि दिनांक 4 दिसंबर को आयुर्वेद भवन दयानंद नगरी ज्वालापुर में 2 व्यक्तियों के द्वारा डॉक्टर राजेंद्र अग्रवाल के घर में घुसकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। जो ज्वालापुर थाना क्षेत्र में एक डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर अग्रवाल, इनके साथ एक घटना हुई थी। 2 लोग मरीज बनकर इनके पास आए थे और बाद में इनकी आंखों में मिर्च होकर इनको बाथरूम में बंद करके और इनकी धर्मपत्नी को ओवरपावर करके घर से नकदी और सोने के जेवर लूट के ले गए थे। ये चूँकि एक सेंसेशनल घटना थी तो तुरंत इसमें ज्वालापुर पुलिस और जो हमारे CID है उसको इसमें इन्वॉल्व किया गया था। और 2 दिन की लगातार कांस्टेंट मेहनत के बाद इसमें 2 व्यक्ति संदिग्ध जो थे वो इसमें पकड़ में आए। इनके नाम शहजाद और राशिद हैं। ये दोनों थाना लक्ष्य क्षेत्र के रहने वाले हैं। पूछताछ में इन्होंने इस घटना में अपना इन्वॉल्वमेंट स्वीकार किया और घटना में जो सोने का हार, टॉप्स थे और 2,93,000 रुपये से बरामद की है। ये पहले से भी डॉक्टर साहब को जानते थे और इनके बारे में उनको पता था कि वृद्ध है ये, और उनको लगता था कि आसानी से यहाँ से इसको पैसा मिल सकता है। तो इस प्रकार इस घटना का 2 दिन के अंदर ही पूरी तरह से खुलासा और 100% रिकवरी। हाँ, इस टीम को 2,500 रुपये का इनाम मेरी तरफ से दिया जा रहा है। अकेले रहते थे बुजुर्ग दंपति? बुजुर्ग दंपति की फैमिली भी रहती थी, लेकिन उस दिन वहाँ पर केवल पति पत्नी ही थे। उसका पूरा वर्कआउट किया। हाँ, भिंड एसपी शैलेंद्र सिंह चौहान ने पदभार ग्रहण करते ही अपनी प्राथमिकता में पंचायत चुनाव की तैयारियां, अवैध रेत उत्खनन एवं मिलावट माफियाओं से निपटने को लेकर प्राथमिकता बताई। भिंड पुलिस अधीक्षक शैलेंद्र सिंह चौहान ने पुलिस अधिकारियों के साथ मीटिंग और पत्रकारों की प्रेस वार्ता, जिसमें उन्होंने जिले की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर समाधान करने की बात कही। अभी जो भिंड का कार्यभार ग्रहण करते ही अभी कल ही जो है आचार संहिता लागू कर दी है पंचायती चुनाव को लेकर। तो इसमें यहाँ मेरा यही प्रयास रहेगा कि शांतिपूर्वक ये चुनाव आयोजित हों, किसी प्रकार की इन चुनावों में हिंसा ना हो। यदि होती है तो उसमें समय पर कार्रवाई करते हुए संबंधित लोगों पे जो दंडात्मक कार्रवाई करनी है उसको किया जाए। उससे पूर्व में भी जो चुनाव की तैयारियों के समय जो कार्रवाई की जानी है उसको भी समय पर निर्धारित करके करवाया जाना, प्रशासन के साथ कोऑर्डिनेट करके संपूर्ण चुनाव को प्रॉपर तरीके से करवाना, ये अभी हमारी प्राथमिकता रहेगी। इसके अलावा भिंड की कई समस्याएं जैसे अवैध उत्खनन और मिलावट माफिया जो सक्रिय है, इसके लिए क्या प्रयास है? देखिए, इसके अलावा जो अन्य प्राथमिकताओं में ये है कि जो अपराध यहाँ पे होते हैं विभिन्न प्रकार के, उन अपराधों को किस प्रकार से नियंत्रित किया जा सकता है, उनको घटित होने से रोकने का क्या प्रयास किए जा सकते हैं और घटित होने के बाद उनको डिटेक्ट करने का जो प्रयास है निश्चित तौर पे उसको करके और क्राइम्स को कंट्रोल करना, ये एक प्राथमिकता रहेगी। साथ साथ जो विभिन्न तबके हैं जैसे महिला वर्ग है, बच्चे हैं, इनके विरुद्ध जो विशेष प्रकार के अपराध घटित होते हैं
उनको भी नियंत्रित करना, उनको सुरक्षा का एक वातावरण देना और साथ में ऐसे जो लोग गलत काम करते हैं उन पे कार्रवाई करने का प्राथमिकता रहेगी। रेत के विषय में जो यहाँ पे परिस्थितियाँ हैं, रेत मूलतः जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन का, खनिज विभाग का एक मेजर इशू रहता है और जो इसमें दिशा निर्देश हैं उसमें एक राजस्व विभाग के साथ कोऑर्डिनेट करके एक संयुक्त टीम बना के जो कार्रवाई करनी है, तो वो निश्चित तौर पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाकर जो अवैध रेत का उत्खनन या इस तरह का परिवहन होता है उस पर कार्रवाई करेंगे। आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 24 एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।